आमिर खान को क्या जरूरत थी? कॉर्पोरेट बुकिंग स्कैम बहुत ही पुराना है, लेकिन आमिर मामू का नाम इस स्कैम के साथ जुड़ना बहुत ही नई और शॉकिंग बात है मेरे लिए, क्योंकि भाई एक टाइम पर उनके फैन थे हम। लेकिन गलती इसमें आमिर मामू की भी नहीं है। जिनके साथ लाल सिंह चड्ढा होके चुका हो, वो बेचारे इस चीज का सहारा नहीं लेंगे तो क्या करेंगे। खबरों की माने तो आमिर मामू ने सितारे जमीन पर की कॉर्पोरेट बुकिंग करवाई है। एडवांस बुकिंग में भी बहुत बड़े बड़े झोल सामने आ रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है एडवांस बुकिंग नंबर्स और आज डे 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर के। सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद बुक माई शो। ये वो ऐप जहां पर मैं सब लोग जाके अपनी टिकट्स बुक करवाते हैं। लेकिन जब मैं सितारे जमीन पर की टिकट बुक करवाने चलती हूँ तो मुझे यहाँ पर सबसे बड़ी सबसे शॉकिंग चीज पता है क्या दिखाई देती है? तो यार कहाँ साउथ की फिल्में जब रिलीज होती है ना तो अर्ली मॉर्निंग शोज होते हैं 4:30 बजे 5:30 बजे। लेकिन आमिर मामू का अर्ली मॉर्निंग शो आता है दोपहर के आसपास 11:30 बजे। पहली बार हो रहा है यार। आमिर मामू सब कुछ पहली बार करते हैं। सब कुछ एक लैंडमार्क चीज बन जाती है कि उन्होंने किया, उन्होंने ट्रेंड स्टार्ट किया, उसके बाद सारे लोग पीछे पीछे आए। तो 11:30 बजे वाला शो जब मैं बुक कराने चली तो मुझे ऐसा लगा कि भाई शो की प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा ऊट पटांग है। यानी कि नॉर्मल शो भी अगर आप देखोगे तो 490 रुपए का एक नॉर्मल शो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। 2D है भाई, 3D नहीं है, IMAX नहीं है, ये 2D शो की बात हो रही है यहाँ पे। और तो नोएडा का काफी फेमस थिएटर सिनेपोलिस, जहां पर मैं अक्सर जाकर फिल्में देखती हूँ, वहां का भी 11:30 बजे का शो मुझे 500 रुपए में मिल रहा था। क्या इतने पैसे वाले हो गए हम लोग सडनली कि आमिर मामू को ऐसा लगा कि 500 रुपए से कम का तो मैं एक भी शो दूंगा ही नहीं इस फिल्म का। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये फिल्म अगर बनाई गई है मासेस के लिए तो इतना हाई प्राइस क्यों रखा गया। गुरुग्राम और दिल्ली के मेजर एरियाज की बात तो छोड़ ही दो, अगर मैं जसोला जैसे एरिया में भी इस फिल्म को देखने जाती हूँ तो मिनिमम प्राइस 350 रुपए मुझे पे करना पड़ता है इस फिल्म को देखने के। इसके बाद दिमाग में हलचल शुरू हुई कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्या इसके पीछे कोई कॉर्पोरेट बुकिंग स्कैम तो नहीं है। भाई ये वो लफ्ज है ना जो मैं पिछले 3 सालों से लगातार गैस लाइटिंग कर रही हूँ कि कॉर्पोरेट बुकिंग स्कैम्स चलते रहते हैं जब फिल्में बड़ी बड़ी रिलीज होती हैं। सितारे जमीन पर की बात कर लेते हैं। ये फिल्म का बजट है 80-85 करोड़ जो बताया जा रहा है। इस बजट के बाद आमिर मामू के लिए जरूरी हो गया था कि फिल्म की कलेक्शंस कम से कम अपने बजट को रिकवर करती हुई तो दिखाई देनी चाहिए। लेकिन जो मैं बुक माई शो पर देख रही हूँ वर्सेस जो मैं एडवांस बुकिंग नंबर्स देख रही हूँ उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आप अभी इस वक्त में बुक माई शो पर ओपन करके देखते हो सितारे जमीन पर के सारे शोज, लगभग शोज आपको खाली दिखाई देंगे। लेकिन एडवांस बुकिंग डे 1 की क्या बताती है फाइनल, दैट इज 3.3 करोड़ और कहीं कहीं पर तो 3.5 करोड़ भी है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए थोड़ा सा और दिमाग लगा लेते हैं। और अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि भाई फिल्म का टिकट का प्राइस सुपर डुपर हाई है, फिल्म की नंबर ऑफ टिकट्स बुक भी बहुत कम है, और अगर मैं इस नंबर को देखते हुए डे 1 का प्रेडिक्शन कर देती हूँ करीब करीब 10 करोड़ का, तो यहाँ पर सीधी सी बात है फ्राइडे 10 करोड़, उसके बाद सैटरडे संडे 15-15 करोड़ बताना इजी हो जाएगा मेरे लिए। और उसके बाद तो धीरे धीरे फिल्म कमाती ही रहेगी, धीरे धीरे मैं बताती ही रहूंगी कि कलेक्शन आज 5 करोड़ आई, आज 3 करोड़ आई, उसके बाद फिर सैटरडे संडे आ जाएगा और फिर से कलेक्शंस बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से बताया जाता है कि कॉर्पोरेट स्कैम्स काम करते हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस पैसा दे देते हैं फिल्म को और उन्हीं लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो फिल्म की टिकट्स भी बल्क बाइंग करते हैं। लेकिन इस सब में नुकसान किसका हो रहा है? जनता जनार्दन का। वो बेचारी बेवकूफ बनती है, जाते हैं फिल्म को देखने ये सोचकर, एक परसेप्शन बन जाता है कि भाई फिल्म में इतनी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, चलो हम भी जाते हैं फिल्म को देखने। और जब वो जाते हैं तो फंस जाते हैं उसी ट्रैप में जो मैं शुरू से बताती आ रही हूँ कि नो, यू शुड नॉट डू दैट। अगर आपको ऐसा लगे कि फिल्म की टिकट की प्राइसिंग बहुत ज्यादा ओवर द टॉप जा रही है तो थोड़ा सा रुक जाओ, 1-2 दिन देख लो फिल्म कैसी है, उसके बाद आपको पता चल ही जाएगा। यूजुअली वैसे मैं आपसे यही कहती हूँ कि कभी भी रिव्यूज पर डिपेंड करके मत जाना, लेकिन हाँ भाई टिकट प्राइसिंग तो पैसा है, ये तो आपकी जेब से जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि टिकट प्राइसिंग बहुत ही अजीब अटपटी दिखाई दे रही है तो यहाँ पे 100% दाल में काला है। अभी देखो ये कॉर्पोरेट बुकिंग इतने तेजी से बढ़ती जा रही है कि जब तक मैं आपसे बात ही कर रही हूँ इतनी देर में ही जो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन बुक माई शो आती है वो बहुत जल्दी झटपट से बढ़ रही है, लीप्स ले रही है, जो कि हमने बड़ी बड़ी फिल्मों के केसेस में भी नहीं होते हुए देखा। अगर हम साउथ में चले जाते हैं जैसे कि हैदराबाद शहर, तो वहां पर तेलुगु 2D वर्जन इस फिल्म का बहुत ही कम शोज पे दिखाई देता है। और बातें क्या हुई थी, 3500 स्क्रीन्स विच मेंट समवेयर की शो काउंट्स इस फिल्म के बहुत ही ज्यादा थे। भाई ऑल सेड एंड डन देखना ही होगा कि फिल्म एक्चुअली है कैसी। रिव्यू तो बहुत देर में आएगा जब फिल्म का शो ही काफी देर का है। लेकिन अगर आप इनिशियल रिव्यूज में बह जाएंगे तो मैं आपको इतना कहूंगी कि रुक जाओ, सावधान हो जाओ। बहुत जबरदस्त तरीके का PR चल रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके का प्रमोशन इस फिल्म का चल रहा है। जो इनिशियल रिव्यूज भी मैंने देखे हैं वो भी मुझे काफी हद तक वॉच्ड अप लगे। सो आई वुड से वेट एंड वॉच, पता नहीं आगे चल के क्या होगा, फिल्म कैसी है
थोड़ा सा इंतजार करो, मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ, लेकिन वो रिव्यू आएगा मोस्ट प्रॉब्ली शाम तक ही। बाकी आपको क्या फीलिंग लग रही है कि भाई इतने नंबर्स बॉच्ड अप कैसे आ रहे हैं? अभी भी ये कॉर्पोरेट बुकिंग स्कैम अभी भी चल रहा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। और अगर हम आमिर खान की बात करते हैं तो ये वो सितारे हैं जिनको हम बचपन से एडमायर करते आए हैं। क्या इनको जरूरत थी ये सब करने की? आप बताओ आपको क्या लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. This is all story.